हमारी आज की डिस्कशन सर्ल कंपनी के बारे में है। ये फार्मास्यूटिकल में लिस्टेड एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर में लिस्टेड एक हैवीवेट स्टॉक है। इस पर्टिकुलर स्टॉक को हमने आज से ठीक 4 महीने पहले अक्टूबर के महीने में कवर किया था और हम पहले वो वीडियो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने उस टाइम जो एनालिसिस किया था, उसने अपने आप को कैसे दुरुस्त या गलत साबित किया और उसके बाद फिर हम अगली डिस्कशन करते हैं। तो आइए पहले चल के आज से जो 4 महीने पहले जो हमने एनालिसिस किया था इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, उसकी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। हम जस्ट वही पार्ट देखेंगे जिसके अंदर हमने डिस्कशन की थी। नज़र आ रही है, ये वीकली की है और अगर हम मंथली की देखें, तो मंथली में भी आपको बिल्कुल ऐसा ही वो 77 तक की है एक हर्डल जो आपके सामने नज़र आ रही है। तो इस शेयर को इस इस जो मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करना है बड़े अच्छे सॉलिड किस्म के वॉल्यूम्स के साथ और देन फिर अपने आप को इसके ऊपर सस्टेन करना है। उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। जो मैंने आपको बताया, जो इनिशियल टारगेट है 120 130 रुपए का, जो यहाँ आपको फर्स्ट जो इसकी सपोर्ट बनेगी और फिर नेक्स्ट 183 तक का। लेकिन वो सारी स्टोरी उसी सूरत में होगी जब इसने अपने इस मंथली के ईएमए जो मूविंग एवरेज है उसकी 200 इसको ब्रेक करके ऊपर आना है और यहाँ आके सस्टेन करना है। अगर आप इसकी अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि ये एनालिसिस समवेयर हमने इस महीने में किया था, अक्टूबर नवंबर के महीने में हमने एनालिसिस किया था और हमने ये बात की थी कि ये 73 74 रुपीस का जो लेवल है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ये स्टॉक ऊपर की साइड के ऊपर ब्रेक करता है, जैसा कि इसने इस कैंडल में क्लियरली आपको मंथली की कैंडल है इसमें ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। इसको अगर मैं वीकली पे ले जाता हूँ तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी कि कहाँ हमने इसको एनालाइज़ किया था। हमने समवेयर यहाँ 73 रुपीस पे एनालाइज़ किया था और यहाँ से फिर स्टॉक ने एक अच्छी एग्रेसिव अपसाइड की एक रैली ली और जाके इसने हाई लगाया 128 रुपए का और हमने अपने एनालिसिस में बड़े क्लियरली बताया था कि इसका जो जब इस इन लेवल्स को ब्रेक करके निकलेगा स्टॉक, तो आपके पास 128 और 125 के दरमियान तक का टारगेट है जो इजीली स्टॉक ना उसको जाके वहां तक टेस्ट करेगा। वो टेस्ट क्यों करेगा? क्योंकि वो जो पिछली ये जो आपके सामने सपोर्ट है वो बेसिकली उसने रेजिस्टेंस का काम किया और यहाँ स्टॉक ने रेजिस्टेंस दी और वापस आ गया। तो ये हमारा एनालिसिस था आज से ठीक 4 महीने पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में हमने सर्ल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी और वो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद भी है। अब हम आज की बात करते हैं कि आज की तारीख में स्टॉक क्या कर रहा है। एक डिस्क्लेमर मैं जो देना चाहता हूँ वो यही है कि मैं हमेशा चार्ट को एनालाइज कर रहा होता हूँ। चार्ट के ऊपर जो स्टॉक का बिहेवियर और जो प्राइस का बिहेवियर होता है हम उसी को एनालाइज करते हैं और हमारा जानना और मानना यही है। जैसे डाउ थ्योरी भी यही कहती है, जो प्राइस है वो सुप्रीम है। प्राइस को जो है वो सब कुछ पता होता है और प्राइस को स्टॉक की सारी अच्छी बुरी खबरों का पता होता है और वही खबरें जो हैं उसकी प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। तो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं किसी को चैलेंज नहीं करना चाहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सारी मेरी अपनी लर्निंग है जो मैं मेरा एक पैशन है, मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ ताकि आप लोगों का भी फायदा हो, दैट्स इट। और अदर देन दिस मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ये किसी को ना हर्ट करने का ना किसी को डिग्रेड करने का। मेरे लिए जितने भी एनालिस्ट बैठे हुए स्टॉक मार्केट में, इस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, दे आर ऑल डूइंग वेल। वो सब किसी ना किसी लेवल के ऊपर आप सब लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं और आप सब लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं एट सम एक्सटेंट। तो मेरा किसी के साथ ऑनेस्टली कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है, मेरा कॉम्पिटिशन अपने साथ है और मैं सिर्फ़ यही जानना चाहता हूँ कि जो मैं एनालिसिस करता हूँ, वो मेरे व्यूअर्स जो आप हैं, उनको कैसे फ़ायदा पहुँचा रहा है, दैट्स इट। मेरा यही ऑब्जेक्टिव है और मेरा यही मोट्टो है और वो मैं करता रहूँगा। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, किसी को हार्म नहीं करना चाहता, किसी को चैलेंज नहीं करना चाहता। हर बंदे का अपना एनालिसिस है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो उसके साथ जिए, हमारा अपना एनालिसिस है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा देते हैं, तो हम उसके साथ जिएँगे। तो हमारा सारा एनालिसिस बेसिकली चार्ट के ऊपर होता है और चार्ट को ही हम डिस्कस करते हैं। तो सॉरी आपको ये बीच में मुझे एक छोटा-सा डिस्क्लेमर देना पड़ा, तो हम वापस आते हैं आज के एनालिसिस के ऊपर।
तो एनालिसिस पे अगर आप जाएंगे तो सिंपली हम ये जो रैली स्टार्ट की 55 रुपए से स्टार्ट की स्टॉक ने, और ये इसने हाई लगाया 128-129 रुपए का, तो करेक्शन का फेज इसमें स्टार्ट हुआ हुआ है। तो ये करेक्शन इसने अभी तक ऑलमोस्ट समझे 50% की रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हुई है। स्टॉक यहाँ एक रेंज बाउंड सिचुएशन में चल रहा है। अगर हम इसके ना दो लेवल क्विकली ड्रा करें, ये इसका एक नीचे का लेवल है और ये एक ऊपर का लेवल है। अब आपने करना क्या है, अगर आपने कहीं नीचे लिया हुआ है तो वेल एंड गुड, नो नीड टू वरी अनटिल अनलेस जो स्टॉक है वो ये वाली जो रिट्रेसमेंट है उसको नीचे की वाली साइड पे ब्रेक नहीं करता, और वो रिट्रेसमेंट है 83 रुपीज की, 61 रुपीज की रिट्रेसमेंट है, जो इतना आसान नहीं लग रहा मुझे कि स्टॉक यहाँ इन लेवल्स पे आए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने काफी लंबी करेक्शन का एक फेज गुजारा हुआ है। तो आई डोंट थिंक सो कि पर्टिकुलरली स्टॉक यहाँ आए। लेकिन वंस अगेन मार्केट है, स्टॉक है, कुछ भी हो सकता है। अपना रिस्क रिवार्ड रेशो आपने इंटैक्ट रखना है। तो जो 83 की है जो रिट्रेसमेंट है, ये एक आइडियल सिनेरियो बन सकता है न्यू एंट्री के लिए। अगर आप इस स्टॉक में आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इस स्टॉक में एंट्री लें, तो आपके जो आइडियल लेवल होंगे ना, वो यही होंगे 83 रुपीज, 84 रुपीज के ये जो लेवल्स होंगे, ये आपके एक आइडियल लेवल्स होंगे। लेकिन अब आपने जो मैंने दो लाइंस ड्रा की हैं आपके सामने, एक 91 रुपीज का लोअर लेवल और एक हायर लेवल है 114 रुपए का, इसके दरमियान अभी स्टॉक घूम रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में देखी है कि अभी जो फार्मा सेक्टर है वो कंप्लीटली 3 to 6 मंथ की करेक्शन में चल रहा है, एक्सेप्ट फ्यू स्टॉक्स हैं जो भी चलेंगे। अदर देन दिस जो ओवरऑल फार्मा सेक्टर है वो 3-4 महीने की करेक्शन में अपना टाइम गुजारेगा, और उसके बाद वो अपनी कोई अगली मूव देगा। ठीक है, तो अभी आप अगर इसकी करेक्शन का भी अंदाजा करें तो इसने दिसंबर में करेक्शन का आगाज किया हुआ है, और ये ऑलमोस्ट इसने 2 महीने गुजारे हैं। तो मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लग रहा है, और अगर इसका हिस्टोरिकल पीछे देखें तो इसने एक लंबी करेक्शन की है। अगर यहाँ भी देखें, इस लेवल को भी हम एनालाइज करने की कोशिश करें सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको अगर एनालाइज करें ना, तो मैं यहाँ डेट रेंज अगर प्लॉट करूँ ये इस एरिए में, तो आपको रफली नजर आएगा 307 दिन स्टॉक ने इन एरियाज में गुजारा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन 307 तो नहीं गुजारेगा, लेकिन 307 का हाफ तो लाजमी स्टॉक ने इन एरियाज में ऊपर गुजारना है। तो 307 का हाफ अगर आप करें, 300 का हाफ करें तो 150 दिन। तो 150 दिन अगर हम यहाँ सिंपली प्लॉट करें इस लेवल पे, तो वो बनते हैं आपके 150 डेज तकरीबन। तो ये बन रहे हैं तकरीबन मई में। तो वो जो हमारा एक रफ एनालिसिस है, बिल्कुल रफ एनालिसिस, एक लेमैन अप्रोच की तरह बिल्कुल मोटा मोटा हिसाब अगर हम लगाएं, अगर वो इतनी करेक्शन ना करे, उसका हाफ भी करे, तो मई तक तो स्टॉक ने इस एरिया में घूमना है। ये जो एरिया है, इसका जो नीचे और ऊपर का लेवल मैंने आपको बताया है, मिनिमम 50% की रिट्रेसमेंट और मैक्सिमम 60% की रिट्रेसमेंट अगर ये करता है स्टॉक, अगर ये 60% की करता है तो फिर ये अगस्त तक चला जाएगा, अगस्त सितंबर तक चला जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ ऊपर ही 50% की रिट्रेसमेंट करता है तो फिर शायद मई में कहीं अपनी करेक्शन कंप्लीट करे। जो 150 दिन बनते हैं वो समवेयर इसके बन रहे हैं। ओके, क्यों इतने ज्यादा बन रहे हैं, एक मिनट ठहरिएगा। समवेयर ये दो नहीं, हमने 150 दिन लगाने हैं, सॉरी माय मिस्टेक। तो 150 दिन यहाँ बनते हैं तकरीबन मई में। तो अगर तो ये 50% की रिट्रेसमेंट रखता है तो फिर तो 150 दिन आप आराम से ठंडे होके बैठ जाएं। ये मई जून तक तो इन्हीं एरियाज में घूमेगा, ऐसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो आप बाय कर लें, ऊपर जाए तो सेल कर दें। ये बहुत ही छोटी सी आपकी ट्रेड होगी, आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा इस स्टॉक से, कुछ बड़ी मूव नहीं देने वाला स्टॉक। ये आपको पहली एक सलाह है। दूसरी सलाह ये है कि अगर आपने इसमें अच्छी एक पोजीशन बनानी है तो फिर इन लेवल्स पे आने का वेट करें। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी बेशुमार वीडियोस में मैंने ये की बात बार बार कही है कि आप अपॉर्चुनिटी का वेट करके आए। आप बीच में जब आप कूदेंगे ना स्टॉक के, जब वो स्टॉक अपनी करेक्शन के फेज में गुजर रहा होगा, तो वो दो नुकसान करेगा, एक आपका टाइम बर्बाद करेगा, दूसरा आपके पैसे बर्बाद करेगा। तो वो बीच में खड़ा रहेगा, आपको मजा भी नहीं आएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और एक दिन अक तक के ना आप इसको गालियां निकालते हुए किसी ऐसे लेवल पे एग्जिट हो जाएंगे कि हो सकता है उसके बाद स्टॉक चलना शुरू हो जाए। तो मेरी एडवाइस आपको यही है
फॉर द टाइम बीइंग अगर आप न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो ये जो लेवल है नीचे आए तब आप थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करें, ऊपर जाएं सेल कर दें, या ये वैसे अगर इन्हीं लेवल्स को आप देखें तो इन्हीं लेवल्स में ऐसे ये घूमता रहेगा, ऐसे हो सकता है इस तरह नीचे जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इस तरह कहीं जाके ना यहाँ इस तरह निकले या यहाँ इस एरिया में निकले। तो आपने क्या करना है, आपने वंस अगेन वही बात अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। इन नीचे लेवल्स पे आए तो आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाय कर लें, अगर आपने एक लंबी पोजीशन बनानी है। आने वाले दिनों में इसका जो टारगेट है, और अगर ये इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, जैसे मैंने अपनी इनिशियल वीडियो में बताया है, ये जो लेवल्स हैं बेसिकली अगर मैं इस स्टॉक को अगर 1 मिनट मुझे इसको क्लीन करने दें, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको क्लीन करता हूँ, चार्ट को सब कुछ हटाता हूँ यहाँ से, जस्ट टू क्लैरिफाई यू द बिग पिक्चर। तो बिग पिक्चर में क्या कर रहा है स्टॉक, जैसा मैंने आपको बताया था, जो मेरी पिछली वीडियो है आज से 4-5 महीने पहले की, कि अगर वो स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, ये लेवल्स हैं स्टॉक के, ठीक है? ये आप समझ लें नीचे वाला 91 रुपीस का है, और ऊपर वाला यही जो 129 का। इन लेवल्स पे स्टॉक को सस्टेन करना है अगर स्टॉक ने अल्टीमेटली अपसाइड पे जाना है। तो अभी 3-4 महीने तो आपको वैसे ही मैंने बता दिए, मई तक। मई तक तो स्टॉक ने रुकना है, ठीक है? मई, जून के बाद फिर देखिएगा इसमें क्या अपसाइड पे मूव आती है या नहीं आती, और लेवल्स नीचे के भी आपको बता दिए, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं, वो भी आपको डिफाइन करके बता दिए। तो आप इन ए नटशेल जो हमारा एनालिसिस है वो ये कहता है कि शॉर्ट टर्म में आपको जो लेवल्स बताए हैं, वही लेवल्स आपने फॉलो करने हैं, वो ये वाले लेवल्स हैं, ठीक है? वो ये आपका बाय एंट्री पॉइंट अगर आपने नीचे वाले लेवल्स पे बाय करना है, और यहाँ थोड़ी क्वांटिटी लेनी है, और यहाँ आपने जब स्टॉक सेम इस तरह की मूवमेंट बनाएगा, ये जो मूवमेंट इस एरिया में ये बनी हुई है ना, सेम स्टॉक ने अगर इस लेवल तक आके रिट्रेसमेंट करनी है, तो ऐसे घूम के जब ऊपर जाए, तो ऊपर जाते हुए ना फिर आप इसमें आ जाएँ, तो फिर ये है कि आपकी ये रिट्रेसमेंट पूरी हो चुकी होगी, और स्टॉक ऊपर वाली साइड पे जाने वाला होगा। तो इन अ नटशेल मेरा यही मशवरा है अभी, अगर आपने नीचे कहीं लिया हुआ है तो इट्स ओके, अगर ऊपर भी लिया हुआ है, जब तक स्टॉक ये लेवल मेंटेन रखता है, और अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है, ठीक है? 92 रुपीज़ का एक लेवल है, और 84 का दूसरा लेवल। अगर स्टॉक इन लेवल्स को मेंटेन रखता है, तो फिर आपको घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि स्टॉक का ये काम है, उसने उन सब लोगों को बायर करना होता है जो स्टॉक में कहीं गलती से चढ़ गए होते हैं, और जिनको ये लगता है कि भाई ये अब स्टॉक चलता जाएगा, ये दूसरा सिटी फार्मा होगा या तीसरा एबट होगा, तो उनको उसने निकालना होता है, और वो निकालेगा ऐसे ही कि इन लेवल्स में आपने खरीदा हुआ होता है, और यहाँ आप 6, 8, 10 महीने 6 या 8 महीने रह के फिर आके के यहाँ नीचे वाले लेवल्स पे कहीं सेल करके चले जाते हैं, और वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो यहाँ से आपको, उसने आपको यहाँ महँगा बेचा होता है, यहाँ सस्ता आपसे खरीदता है, और फिर वो बिस्मिल्लाह करता है, और वो स्टॉक की अगली रैली स्टार्ट हो जाती है, और फिर आप सोचते रहते हैं कि यार ये स्टॉक तो मेरे पास था, मैंने लिया भी हुआ था, 4-5 महीने रखा, पता नहीं ये स्टॉक मेरा ही वेट कर रहा था कि भाई मैं बाहर निकलूँ और फिर उसके बाद चलना शुरू करूँ, या पता नहीं मेरे ही पीछे कोई पड़ा हुआ है, पता नहीं किसी ने मेरे पे जादू तावीज़ किए हुए हैं कि मैं पैसे ना कमा सकूँ, या मेरे साथ ही ऐसी बदकिस्मती की होती है कि जैसे ही मैं स्टॉक से निकलता हूँ, और वो स्टॉक चलना शुरू हो जाता है। जैसे इसने यहाँ किया, यहाँ देखें कितना अरसा स्टॉक रुका रहा। ये आप देखें दिसंबर 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक तकरीबन 10 महीने रुका रहा स्टॉक। तो जिसने अब यहाँ लिया हुआ था, उसने यहाँ कहीं सेल कर दिया, यहाँ भी कहीं सेल कर दिया होगा। यहाँ देखिए ना, वो इतना तप गया होगा, वो बोलेगा भाई ये स्टॉक मार्केट है ही सट्टा है, और ये स्टॉक चलते-चलाते तो है नहीं है। इंडेक्स देखो कहाँ पहुँचा हुआ, और मेरा जो स्टॉक है ये यहीं खड़ा हुआ है। तो वो बेसिकली बिल्कुल अक के जब निकल जाता है ना, उसके बाद जब वो स्टॉक चलता है, तो फिर वो व्हाट्सऐप के ऊपर और कमेंट सेक्शन के ऊपर गालियाँ, गलौच और गुस्सा और खफकी और पता नहीं क्या-क्या कुछ कहते हैं ना। तो बेसिकली आपको मेरे भाई अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मार्केट अपने हिसाब से चलती है। ऐसा नहीं है कि आपका ही वो वेट कर रही है कि आपने आना है मार्केट के अंदर और शेयर के अंदर आना है और उसने चलना शुरू कर देना। वो कहेगा जनाब आप आ गए, आलीजा आप आ चुके हैं तो अब मैं चलना शुरू कर दूँगा, मुझे आपका इंतज़ार था। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट ने अपना टाइम फ्रेम, अपनी करेक्शन पूरी करनी है, उसके बाद स्टॉक ने चलना शुरू करना होता है। तो आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है आपसे। मैं आपको बार-बार एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, अपॉर्च्युनिटी का वेट करें, स्टॉक की करेक्शंस को ओवर होने दें, अपने ऊपर पैसे लगाएँ, अपनी ट्रेनिंग्स के ऊपर पैसे लगाएँ, अपनी इन्वेस्टमेंट और स्टॉक सिलेक्शंस को बेहतर करें, ताकि आप मार्केट को ना कोसें।
और आप मार्केट को बुरा भला ना कहें। तो इन अ नटशेल आपने अभी नहीं आना, आपने वेट करना है अपॉर्चुनिटी का। जब इन लेवल्स को स्टॉक इंशाल्लाह ब्रेक करेगा तो या इसके इमीडिएट लेवल आराम से 176-75 के होंगे और उसके बाद स्टॉक ये ऊपर चलना शुरू होगा। फिर हम उसको, जैसे हमने आज से 4 महीने पहले इसको एनालाइज़ किया था, तो उसको डिस्कस आज कर रहे हैं। इसी तरह फिर आज 4, 5, 6 महीने बाद इसको इंशाल्लाह एनालाइज़ करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो एनालिसिस है, वो उसने अपने आप को कैसे रिवील किया है। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।